नमस्कार दोस्तों। आज का द हिंदू एडिटोरियल प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है मॉन्यूमेंटल हरी। मॉन्यूमेंट का तो मतलब जानते ही हैं कि क्या होता है। स्मारक होता है, जैसे ताजमहल है, जैसे आपका लाल किला है, ये सारे मॉन्यूमेंट हैं, स्मारक जिसको कहा जाता है। लेकिन मॉन्यूमेंटल का जो मतलब होता है बहुत बड़ा, वेरी बिग, ठीक है ना। तो मॉन्यूमेंटल हरी बहुत ही बड़ा, या कह सकते हैं हरी। हरी मतलब जल्दबाजी, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की ज़रूरत के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। इसमें एडिटोरियल में देयर माइट बी अ केस टू रीडेवलप सेंट्रल विस्टा। ये देखिए, सेंट्रल विस्टा जो है एक प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसी के बारे में एडिटोरियल है कि कहा जा रहा है कि एक ऐसा केस हो सकता है, एक ऐसी मामला मतलब ऐसा मामला हो सकता है कि सेंट्रल विस्टा को जो है पुनर्विकास किया जाए, ठीक है ना। बट इट मस्ट नॉट बी डन इन हैस्ट। लेकिन इसे जो है, यह मस्ट है, तो इसे जो है नहीं किया जाना चाहिए इन हेस्ट, जल्दबाजी में, ठीक है। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज सो पजेस्ड। ये देखिए, पजेस्ड का मतलब क्या होता है। पजेस्ड का मतलब आप जानते हैं कि एक तो मतलब होता है ऑन करना, मतलब जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, आई पजेज अ कार, आई ओन अ कार, ठीक है। लेकिन एक पजेज का जो मतलब होता है कंट्रोल करना भी होता है। कंट्रोल करना इन द सेंस, जैसे आप कह सकते हैं, ये देखिए पजेज का मतलब है ना, टू हैव ऑन समथिंग, to have a particular quality। जैसे in the past the root of this plant was thought to possess magical powers, यानी कि पास्ट में इस प्लांट का जो रूट और जड़ जो है माना जाता था कि उसमें जो है मैजिकल पावर्स थे, मतलब कि जादुई शक्ति होती थी। लेकिन एक जो मतलब होता है पजेस का, वो होता है कंट्रोल करना। यानी कि यदि आपके दिमाग को कोई, या किसी भी व्यक्ति के दिमाग को कोई चीज़, कोई इच्छा या कोई आइडिया, मान लीजिए कि आपको अगर गाड़ी खरीदने का, या आपको जो है आ, पैसे कमाने का एक लत, एक पजेस्ड मतलब कि एक वो जो उसके अधीन आप हो जाए, उस आइडिया से, उस डिजायर से अभिभूत हो जाए, तो उसे कहते हैं पजेस्ड, ठीक है। तो जैसे है कि आई डोंट नो व्हाट पजेस्ड मी टू स्टार्ट येलिंग लाइक दैट। यानी कि मुझे नहीं पता है किसने मुझे अधीन कर लिया, कि व्हाट पजेस्ड मी टू स्टार्ट येलिंग, कि हम चिल्लाने लगे या मैं चिल्लाने लगा इस टाइप से, लाइक दैट, ठीक है। तो ये है पजेस्ट। तो वही कह रहा है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल पजेस्ट हो चुकी है। इज सो पजेस्ट, सो मतलब ये वेरी, इज सो पजेस्ट। सो का यूज जो हम करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में करते हैं जनरली, तो इज सो पजेस्ट, वो इतना ज़्यादा मतलब कि क्या कहेंगे, एकदम कह सकते हैं कि उसके प्रति मंत्र मुग्ध हो चुकी है, या उसके प्रति पागल हो चुकी है, या उससे अभिभूत हो चुकी है, या उसके अधीन हो चुकी है, ठीक है ना। किसके? बाय इट्स प्लान। इट्स मतलब गवर्नमेंट, ठीक है ना। इसके जो प्लान है, सरकार की जो प्लान है, वो क्या है कि रीडेवलप द सेंट्रल विस्टा। ये सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करना चाहती है, पुनर्विकास करना चाहती है उसको, ठीक है, फिर से नए तरीके से बनाना चाहती है सेंट्रल विस्टा को। ये सेंट्रल विस्टा के बारे में अब कॉमा के बाद है, द 3 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच, एक 3 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है, एक रास्ता कह सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। ये कहाँ से है? राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक की है, ठीक है। ये 3 किलोमीटर का है। कहा जा रहा है कि अब यहाँ देखिए, ये सो पजेस्ट से जुड़ गया यहाँ पर, सो के साथ दैट लगता है, आप देख सकते हैं, ही वॉज सो पजेस्ट दैट। तो वैसे ही बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है वो इतना ज़्यादा पजेस्ट है, यानी कि इतना ज़्यादा अभिभूत है इस आइडिया से, इस प्लान से। कौन से प्लान? जो सेंट्रल विस्टा को जो है रीडेवलप करना है, कि दैट इवन, कि दैट मतलब कि इवन अ डिवास्टेटिंग पैंडेमिक, यहाँ तक कि जो एक विनाशकारी महामारी जो है, डिवास्टेटिंग मतलब विनाशकारी, और पैंडेमिक में महामारी, वो भी जो है वो इसके लिए मतलब गवर्नमेंट के लिए जो है डिस्ट्रैक्शन नहीं आया इससे, मतलब इज नो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम इट। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि ध्यान भटकाव, मतलब कि विनाशकारी पैंडेमिक आने के बावजूद भी, दैट इवन अ डिवास्टेटिंग पैंडेमिक इज नो डिस्ट्रैक्शन, ये भी जो है इसका ध्यान जो है इससे हटा नहीं पाया, इज नो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम इट। इट मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। इनफैक्ट वास्तव में क्या हुआ है, एमिड द नेशंस chaotic बैटल। chaotic क्या होता है भैया? अस्त व्यस्त। देखिए, chaotic होता है मतलब अस्त व्यस्त, इधर उधर तितर बितर कह सकते हैं, जस्ट कह सकते हैं सिस्टमैटिक का उल्टा chaotic, ठीक है ना।
तो एमिड द नेशंस कैओटिक बैटल, ये जो नेशंस का, राष्ट्र का जो कैओटिक बैटल चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है कोविड-19 के खिलाफ, ठीक है ना, कोविड-19 के खिलाफ जो ये कैओटिक बैटल चल रहा है नेशन का, उस बीच, ठीक है ना, एमिड मतलब उस बीच, सेंटर जो है वो क्या कर रही है, हैज़ बीन रशिंग अहेड, वो आगे बढ़ रही है। किस चीज़ को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर, सेंटर हैज़ बीन रशिंग अहेड, ठीक है ना, इग्नोरिंग, नज़रअंदाज करते हुए, इस चीज़ को, प्लीज़, प्लीज़ मतलब क्या होता है, अनुरोध या याचिका या कह सकते हैं दलील, ठीक है ना, तो उन अनुरोध को कि वो जो है रुक जाए, टू पॉज इट मतलब कि इसको रोक दे, टू पॉज इट, पॉज मतलब कि मतलब कि कुछ समय के लिए रोक देना, ठीक है ना, टू पॉज इट फॉर फर्दर डेलिब्रेशन, यानी कि आगे विचार विमर्श करने के लिए इसे कुछ समय के लिए रोके, तो उसका दलील को भी वो इग्नोर कर रही है। वही बोल रहा है कि इन फैक्ट, वास्तव में, एमिड द नेशंस कैओटिक बैटल, ये जो नेशन का जो कैओटिक बैटल है, जो बेतरतीब जो एक संघर्ष चल रहा है कोरोना वायरस के खिलाफ, उस बीच भी जो है केंद्र सरकार जो है वो क्या कर रही है, वो आगे बढ़ रही है इस प्रोजेक्ट को लेकर, इग्नोरिंग, प्लीज़ मतलब कि उन अनुरोधों को भी जो है, उन याचिकाओं को भी जो है, उन दलीलों को भी जो है यह इग्नोर कर रही है, ये नज़रअंदाज कर रही है। वो दलील किसके बारे में है कि इसे रोके, इस प्रोजेक्ट को रोके फॉर फर्दर डेलिब्रेशन, यानी कि आगे का विचार विमर्श करने के लिए। द प्लान इज ऑल्सो टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, यह जो प्लान है, ये जो प्लान है, इज ऑल्सो, यह भी है कि निर्माण करना, किस चीज़ का, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बाय मार्च 2022, यानी कि 2022 तक, जो 2022 मार्च तक जो है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण करना का भी यह प्लान है, ठीक है ना। द प्लान इज ऑल्सो, यह प्लान यह भी है, यानी कि एक तो आप ये कहते हैं कि ये जो विस्टा है, क्या कहें, कौन सा विस्टा, सेंट्रल विस्टा जो है, सेंट्रल विस्टा जो कि 3 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तो है ही, लेकिन यह प्लान यह भी है कि कंस्ट्रक्ट करने का है क्या, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को, कब तक, बाय मार्च 2022, यानी कि 22 मतलब कि 2022 मार्च तक, एंड अ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, और क्या करना है, एक आम मतलब सबके लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, यानी कि केंद्रीय सचिवालय को भी, आम केंद्रीय सचिवालय को भी कंस्ट्रक्ट करना है, कब तक, बाय मार्च 2024, यानी कि 2024 तक, ठीक है, 2024 तक उसको भी कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है ना। अलॉन्ग विथ, साथ ही साथ क्या करना है, नया रेसिडेंस, नए आवास को भी बनाना है, किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। कहाँ पर बनाना है, नियर साउथ एंड नॉर्थ ब्लॉक्स, देखिएगा राष्ट्रपति भवन के दोनों तरफ जो है साउथ ब्लॉक है और नॉर्थ ब्लॉक है, तो उसके मतलब कि साउथ और नॉर्थ ब्लॉक के अगल बगल में बनाना है उसको। विच विल बी, ये जो विच किसके लिए आया, ये साउथ ब्लॉक्स और नॉर्थ ब्लॉक्स को, विच विल बी रीपर्पस्ड, जिसको फिर से यूज़ किया जाएगा, किसके रूप में, एक म्यूजियम्स के रूप में। अब देखिए रीपर्पस का मतलब समझिए, पर्पस मतलब क्या होता है, लक्ष्य होता है, मतलब रीपर्पस का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा फिर से लक्ष्य, ठीक है ना, रीपर्पस का मतलब दूसरा चीज़ होता है। ये देखिए क्या होता है रीपर्पस, रीपर्पस का होता है टू यूज समथिंग फॉर ए डिफरेंट पर्पस। मान लीजिए आप कोई चीज़ को कोई चीज़ बनाया है सपोज, ठीक है ना, कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कंटेनर है आपका, या एक घर बनाया रहने के लिए, ठीक है, लेकिन वो जो है आप यूज़ रहने के लिए ना करके, या कंटेनर में कुछ रखने के लिए ना करके आप दूसरे चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसको रीपर्पस कहा जाता है। टू यूज समथिंग फॉर अ डिफरेंट पर्पस टू द वन फॉर विच इट वॉज ओरिजिनली इंटेंडेड, जिसके लिए ये शुरुआत में इंटेंड किया गया था, उससे इतर मतलब कि दूसरे पर्पस के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखिए इसका उदाहरण देखिए, रीपर्पस समथिंग एज समथिंग, जैसे हमने एक उदाहरण दिए हैं, सिटीज़ हैव रीपर्पस देयर फॉर्मर डाउनटाउन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज। सिटीज़ जो है उसने अपने जो सिटी का जो फॉर्मर डाउनटाउन और इंडस्ट्रियल एरियाज़ को जो है उसको किसके रूप में यूज़ कर रहा है, इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में उसको यूज़ कर रहा है।
तो वही चीज़ कह रहा है कि विच विल बी रिपर्पस्ड। ये जो साउथ और नॉर्थ ब्लॉक्स को जो है, जो कि अभी जहाँ पर मतलब कि पीएमओ है और जहाँ पर होम मिनिस्ट्री है, इस दोनों को जो यूज़ किया जाएगा किसके रूप में, एक म्यूजियम के रूप में यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। देयर विल बी अ न्यू बिल्डिंग फॉर द पीएमओ। कह रहा है कि एक नया इमारत होगा किसके लिए, पीएमओ के लिए। अ ड्राफ्ट मास्टर प्लान, एक ड्राफ्ट मतलब जानते हैं मसौदा। ड्राफ्ट का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई प्रोजेक्ट है, उसका एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, मतलब मेन पॉइंट्स तैयार करते हैं। पूरा डेवलपमेंट मतलब डेवलप्ड प्लान नहीं है ये ड्राफ्ट होता है जिसको मेन पॉइंट्स उसका आप यूज़ करते हैं ताकि उसके बारे में आप ज़्यादा एलाबोरेट कर सकें, ठीक है। तो ये जो ड्राफ्ट मास्टर प्लान जो है, बाय अ प्राइवेट फर्म, एक प्राइवेट फर्म के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टेड बाय द गवर्नमेंट, जिसको कि गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, अनुबंधित किया गया है, यानी कि सरकार के द्वारा अनुबंधित एक निजी फर्म के द्वारा जो एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, ड्राफ्ट मास्टर प्लान, इसमें जो है, इसमें प्रपोज किया गया है, इसमें प्रस्तावित किया गया है। क्या प्रस्तावित किया गया, अ ट्राइंगुलर शेप्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, एक त्रिकोणीय कह सकते हैं, त्रिकोणीय आकार का जो है एक पार्लियामेंट बिल्डिंग को इसने प्रपोज किया है, इसने प्रस्तावित किया है, जो कि बिल्कुल बगल में होगा, नेक्स्ट टू द एग्जिस्टिंग हेरिटेज स्ट्रक्चर, जो कि बिल्कुल किसके बगल में होगा, जो एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी प्रेजेंट में है, मौजूदा जो हेरिटेज मतलब विरासत, ये जितने भी जो हैं राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक हैं, ये सारे हेरिटेज स्ट्रक्चर हैं। ये ब्रिटिश ज़माने में ही इसको बनाया गया था, इसलिए अभी भी इसको विरासत ढांचा कह सकते हैं आप इसको। तो इसको जो है कहा जाता है इसको। तो ये जो किसके बगल में बनाया जाएगा, ये प्रपोज किया गया है ट्रायंगुलर शेप्ड पार्लियामेंट को, कहाँ पर, बिल्डिंग को, ये नेक्स्ट टू द एग्जिस्टिंग हेरिटेज स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग जो है, मतलब कि मौजूदा हेरिटेज स्ट्रक्चर, जो विरासत जो ढांचा है उसके बगल में है, उसके नेक्स्ट टू मतलब ये उसके बगल में बनाया जाएगा। ये प्रस्ताव है यहाँ पर। एंड ये प्रस्ताव मतलब ड्राफ्ट मास्टर प्लान में, एंड ऑफिस बिल्डिंग्स ऑल अलोंग राजपथ, और क्या बनाया जाएगा, ऑफिस बिल्डिंग, जितने भी ऑफिस बिल्डिंग्स होगा वो ऑल अलोंग राजपथ, मतलब कि जितने भी ऑफिस बिल्डिंग है मतलब कि राजपथ में, ठीक है ना, उसको बनाया जाएगा आफ्टर डिमोलिशिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स। कब, यहाँ पर जो अभी मौजूदा बिल्डिंग्स है उसको ध्वस्त करके, उसको गिरा करके, उसको मतलब कि एक तरीके से ध्वस्त कहिए उसको, डिमोलिश करके, ठीक है ना। तो डिमोलिश करके जो है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को, वो क्या बनाएगी, ये बनाएगी एक ट्राइंगुलर शेप पार्लियामेंट बिल्डिंग नेक्स्ट टू द एग्जिस्टिंग हेरिटेज स्ट्रक्चर एंड ऑफिस बिल्डिंग्स, और ऑफिस बिल्डिंग्स बनाएगी जो कि प्रस्ताव में है, ऑल अलोंग राजपथ, ये राजपथ में चारों तरफ, मतलब कि ये जो पूरे जो राजपथ है वहाँ से वहाँ तक का, उसमें आफ्टर डिमोलिशिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, यानी कि जो अभी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स है उसको गिरा करके, उसको ध्वस्त करके। टिल दैट, आज तक, द गवर्नमेंट हैज़ नॉट पब्लिकली स्टेटेड, अभी तक या आज तक कहिए, सरकार ने सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं बताया है प्रोजेक्ट के एस्टिमेटेड कॉस्ट के बारे में, ठीक है ना। हैज़ नॉट पब्लिकली स्टेटेड, सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है, मतलब कहा नहीं है इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड अनुमानित लागत के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये जो निर्माण है, कंस्ट्रक्शन जो है नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का, ये किसके अनुसार है, अकॉर्डिंग टू द CPWD एप्लीकेशन फॉर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर द प्रोजेक्ट ऑन March 12 is estimated to cost 922 करोड़ रुपीस, माय गॉड। यानी कि ये जो है, ये कंस्ट्रक्शन जो है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का, ये किसके अनुसार है, ये CPWD, ठीक है ना, ये CPWD का जो आवेदन आया था किसके लिए, क्लियरेंस, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए, मतलब कि पर्यावरण से संबंधित जो मंजूरी लेने के लिए ये जो आवेदन की गई थी CPW के द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए, फॉर द प्रोजेक्ट मार्च 12 को, ठीक है ना, 12 मार्च को। तो उसी के अनुसार जो है यह कहा जाता है, ये अनुमानित किया गया है, इस एस्टिमेटेड, ये मतलब कि ये अनुमानित किया गया कि इसका जो लागत है 922 करोड़ रुपया होगा। द सेंटर हैज़ गिवन अ रेंज ऑफ रीजन्स, सेंटर ने यानी कि केंद्र ने कई सारे रीजन्स, अ रेंज ऑफ रीजन्स, कई सारे रीजन्स
रेंज मतलब अ सेट ऑफ समथिंग्स, ठीक है ना, अ सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। तो कई सारे कह सकते हैं। तो सेंटर हैज़ गिवन अ रेंज ऑफ रीजन्स, बहुत सारे या कई विभिन्न प्रकार के कारण दिए हैं किसके पीछे, किसके पीछे, बिहाइंड द रीडेवलपमेंट प्लान, ये जो पुनर्विकास का जो योजना है उसके उसके पीछे जो है कई सारे उन्होंने कारण दिए हैं। हैज़ गिवन अ रेंज ऑफ रीजन्स बिहाइंड द डेवलप रीडेवलपमेंट प्लान। वो क्या क्या है, फ्रॉम द, वो कहाँ से क्या तक, मतलब क्या क्या है, कहाँ से क्या तक, ये रेंज क्या है, कहाँ से, ये फ्रॉम द स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग। ये क्या कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल जो है वो क्या कर रही है, पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो सेफ्टी, मतलब कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी है, संरचनात्मक जो सुरक्षा है उससे लेकर, एंड द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स, और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स की भी जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी है, विच कैम अप बिटवीन 911 एंड 1931, जो आया था, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो आया था 1911 में, और नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स जो आया था वो लगभग 1931 में आया था, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ है, सॉरी, मतलब कि फ्रॉम द स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स, वही चीज़ है, विच कैम अप, जो आया था 1911 में, मतलब जो बना था 1911 में, 1931 में, एंड वंस डीलिमिटेशन, डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, परिसीमन, यानी कि सीमा का निर्धारण करना। देखिए अभी डीलिमिटेशन हुआ नहीं है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें बहुत सारे अभी भी उसमें फेरबदल किए जाने बाकी हैं, ठीक है। तो वो जो वंस डीलिमिटेशन इज डन, एक बार डीलिमिटेशन यानी कि परिसीमन हो जाता है, इज डन, एंड द नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज, जैसे अभी नंबर ऑफ सीट्स जो 552 है, वो जो नंबर ऑफ सीट्स अगर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, एक बार अगर वंस डीलिमिटेशन इज डन, एक बार लिमिटेशन जो है, डीलिमिटेशन जो है यानी कि परिसीमन या सीमा निर्धारण जो है हो जाता है और नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाती है, वहाँ से लेकर कहाँ तक है, टू द नीड फॉर मोर स्पेस, यानी कि उस आवश्यकता के बारे में बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी ताकि एमपीज़ को बैठाया जा सके, टू सीट एमपीज़, एंड ऑफिस स्पेस की ज़रूरत होगी फॉर ऑल ऑफ देम, सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये रेंज बता रहा है आपको, ये जो है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, गिवन अ रेंज, ये रेंज दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। और ये मतलब कारणों का, तो कारण क्या क्या है, जो कारण बता रहा है, फ्रॉम द स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग, यानी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो है स्ट्रक्चरल सेफ्टी से लेकर, और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स का स्ट्रक्चरल सेफ्टी से लेकर, जो कि इतना में इतना आया था, और ये एक बार डीलिमिटेशन हो जाता है और नंबर ऑफ सीट जब बढ़ जाती है, उससे लेकर उस आवश्यकता को, आवश्यकता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस का, ताकि एमपीज़ को वहाँ पर एडजस्ट किया जा सके, वहाँ पर बैठाया जा सके, और ऑफिस स्पेस दिया जा सके सभी के लिए, फॉर ऑल ऑफ देम, फॉर द पोस्ट इंडिपेंडेंस बिल्डिंग्स। अब बता रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जो बिल्डिंग्स बनी थी, जैसे कि शास्त्री भवन और कृषि भवन, ठीक है, तो इट हैज़ साइटेड, उसके लिए क्या किया है, इट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंटर जो है वो क्या किया है, हवाला दिया है द नीड, उस आवश्यकता का, आवश्यकता किस चीज़ का, मॉडर्न वर्क स्पेसेस, यानी कि आधुनिक कार्य क्षेत्रों की आवश्यकता का हवाला दिया है। साइटेड मतलब हवाला देना, उसका उद्धरण करना, ठीक है ना। द डिसीजन ऑन रीडेवलपमेंट वॉज टेकन इन हरी, ये जो डिसीजन है, ये देखिए निर्णय जो है रीडेवलपमेंट को लेकर, ठीक है ना, वो लिया गया, ये डिसीजन जो लिया गया था इन हरी, जल्दबाजी में, एंड विदाउट एडिक्वेट कंसल्टेशन, और बिना पर्याप्त मंत्रणा के, बिना पर्याप्त परामर्श के, ठीक है ना। तो बिना पर्याप्त मतलब एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, और परामर्श कंसल्टेशन हो गया, तो बिना पर्याप्त कंसल्टेशन या परामर्श के, और ये जो डिसीजन जो है वो जल्दबाजी में ली गई थी। अब बता रहा है द यूटिलिटी ऑफ सच अ मैसिव रीडेवलपमेंट, ये यूटिलिटी मतलब क्या होता है, उपयोगिता, इसकी उपयोगिता क्या है, तो उपयोगिता जो है इस टाइप के, इस मैसिव मतलब बहुत बड़े, बहुत बड़ा, तो मैं ये जो इस बड़े पैमाने पर, इतने बड़े पैमाने पर जो रीडेवलपमेंट हो रहा है, जो पुनर्विकास हो रहा है, इसकी उपयोगिता जो है इज़ नॉट इजीली डिफेंडेबल, ये यूटिलिटी के लिए ईज आया है, ठीक है ना। तो द यूटिलिटी ऑफ सच ए मैसिव रीडेवलपमेंट, इस टाइप का जो है, इस प्रकार का जो बड़े पैमाने पर जो पुनर्विकास जो किया जा रहा है, उसकी उपयोगिता जो है इजीली डिफेंडेबल नहीं है,
मतलब बड़ा आसान से ये डिफेंडेबल नहीं किया जा सकता है, मतलब डिफेंड नहीं किया जा सकता है, मतलब इस पर सवाल उठेंगे, मतलब आप इसको इसको आप डिफेंड नहीं कर सकते हैं, मतलब इस पर सवाल उठना ही उठना है, तो इज़ नॉट इजिली डिफेंडेबल। बट द मोदी गवर्नमेंट इज़ एविडेंटली ईगर, लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो है, मोदी सरकार जो है, वो स्पष्ट रूप से बड़ा उत्सुक है किस चीज़ के लिए, टू रिकंडीशन। रिकंडीशन का मतलब क्या होता है? रिकंडीशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को उसको मरम्मत करके फिर से एक नए रूप में बदल, मतलब कि नए रूप में तैयार कर देना, ठीक है ना, मतलब उसको बदल कर एक मतलब कि उसको ठीक ठाक करके कर सकते हैं, उसको एक नया रूप देना, ठीक है ना। तो लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो है वो स्पष्ट रूप से या क्लियरली कहिए, एविडेंटली कहिए, वो उत्सुक है क्या करने के लिए? कैपिटल का जो लैंडस्केप है, यानी कि जो राजधानी का जो परिदृश्य है, ठीक है ना, उसको फिर से बदलने के लिए वो उत्सुक है। किसके रूप में? एज इट्स मोनूमेंटल लिगेसी, यानी कि इसका एक बहुत बड़ा विरासत के रूप में जो है इसको तैयार करने का, यानी कि कैपिटल के लैंडस्केप को उसको तैयार करने का, ठीक है ना, वो उत्सुक है मोदी गवर्नमेंट, ठीक है। द अपोजिशन, आइए रिकंडीशन का मतलब हम आपको बताते हैं, ठीक है। रिपर्पस समझ गए। मास्टर प्लान तो जानते हैं क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ डिसीजंस होता है, मतलब कि एक संगठित जो निर्णय होता है जो कि एक व्यक्ति के द्वारा या लोगों के एक दल के द्वारा लिया जाता है कि कैसे कोई भी चीज़ फ्यूचर में करना है, ठीक है। रेंज मतलब जानते ही हैं, अ सेट ऑफ सिमिलर थिंग्स, एक ही प्रकार के बहुत सारे चीज़, मतलब विभिन्न प्रकार भी कह सकते हैं इसको, या कई सारे चीज कर सकते हैं, कई प्रकार। जैसे आई ऑफर्ड हर अ रेंज ऑफ ऑप्शन, मैंने उसे कई तरह के ऑप्शंस दिए, कई तरह के विकल्प दिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है डिलिमिटेशन का मतलब ये जान गए, द मार्किंग और डिस्क्राइबिंग ऑफ लिमिट्स, यानी कि सीमा का निर्धारण करना, ठीक है ना, परिसीमन जिसको कह सकते हैं। रिकंडीशन का मतलब देखिए, रिकंडीशन का मतलब होता है टू रिपेयर अ मशीन, मशीन को रिपेयर करना या पीस ऑफ इक्विपमेंट को, और फिर इसको बदल कर किसमें, एक गुड कंडीशन में रखना, मतलब मरम्मत करना या फिर से संगठित कर देना या फिर से बनाना, ठीक है ना। तो द शॉप सेल्स रिकंडीशनड वैक्यूम क्लीनर्स, मतलब फिर से बनाया हुआ वैक्यूम क्लीनर्स, मान लीजिए खराब हो गया और उसको फिर से मरम्मत करके फिर से आप उसको बनाते हैं, तो उसको रिकंडीशन वैक्यूम क्लीनर्स कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि मोदी गवर्नमेंट इज ईगरली, एविडेंटली ईगर टू रिकंडीशन, फिर से बना रहा है कैपिटल के लैंडस्केप को एक मॉन्यूमेंटल लिगेसी के रूप में, ठीक है ना, एक बड़ा लिगेसी के रूप में दिखाने के लिए। द ऑपोजिशन, ये जो ऑपोजिशन है, यानी कि जो अपोजिशन देखिए बड़ा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, इसका मतलब जो विपक्ष के दल हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटलिस्ट, या जो पर्यावरणविद हैं। आर्किटेक्ट्स, जो वास्तुकार हैं। और जो सिटीजन्स है, नागरिक, हैव रेज्ड अ रेंज ऑफ कंसर्न्स, यहाँ भी रेंज ऑफ आया है। तो इसने भी जो है, मतलब ये सारे जो लोग हैं, अपोजिशन, इन्वायरमेंटलिस्ट, आर्किटेक्ट्स एंड सिटीजन्स, हैव रेज्ड नंबर ऑफ या रेंज ऑफ कंसर्न्स, कई सारे चिंताएं उठाई हैं। इवन बिफोर द पैंडेमिक ब्रॉट इन एडिशनल इशूज, यहाँ तक कि पैंडेमिक के द्वारा जो अतिरिक्त मामलों को लाए जाने के पहले ही, ठीक है ना, इन्होंने मतलब कि रेंज ऑफ कंसर्न्स उठाया था, मतलब कि कई सारे प्रकार की चिंताएं उठाई थी। बट फार फ्रॉम पॉजिंग, यानी कि बट फार फ्रॉम पॉजिंग, पॉजिंग मतलब जानते ही हैं, रुकना होता है। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन इसमें रुकने के बजाय, मतलब कि यहाँ पर जो है ये कहीं इसमें वो ये जो है कंसर्न्स को देखते हुए उसको रुकना चाहिए था गवर्नमेंट को, लेकिन वो रुका नहीं, उससे बिल्कुल दूर कह सकते हैं, तो उसको आप ऐसे कहिए, बट फार फ्रॉम पॉजिंग, मतलब कि इसमें रुकने के बजाय सेवरल की अप्रूवल्स, कई सारे की मतलब महत्वपूर्ण अप्रूवल्स, अप्रूवल मंजूरी जो है, फॉर द, मंजूरी कहिए, स्वीकृति कहिए, फॉर द प्रपोज्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है ना, ये जो प्रस्तावित पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए जो कई सारे जो मंजूरी हैं, कई सारे महत्वपूर्ण मंजूरी या स्वीकृति जो है, हैव बीन पुश्ड, उसको आगे बढ़ाया गया ड्यूरिंग द लॉकडाउन, इस लॉकडाउन के दौरान। इसके कारण क्या हुआ, लीडिंग टू मतलब कॉजिंग, मतलब इसके कारण क्या हुआ, लीडिंग टू एलिगेशन ऑफ अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जिसके कारण क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी की कमी, यानी कि पारदर्शिता की कमी का जो है आरोप लगी उस पर, ठीक है ना, एलिगेशन लगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मेंबर्स, जो स्वतंत्र जो हैं, मतलब इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट, विशेषज्ञ जो सदस्य होते हैं, ठीक है, ये सेंट्रल विस्टा कमेटी का, ठीक है ना,
ये जो सेंट्रल विस्टा कमेटी है उसमें कई सारे मेंबर्स होते हैं, तो उसमें जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, मेंबर्स जो हैं वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सके, ठीक है ना, जहां पर वेर इट वाज पास्ड, जहां पर ये जारी कर दिया गया विदाउट मच डिस्कशन, बिना आ, कई मतलब बिना विचार विमर्श, मतलब कि बहुत ज़्यादा बिना, मतलब बिना कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन की, ठीक है ना, मच मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुए, कम ही डिस्कशन करके जो है कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन किए और उसको पास कर दिए। तो विदाउट मच डिस्कशन मतलब बिना, आप कहिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन, चर्चा के ही इन्होंने पास कर दिया या पारित कर दिया। एज पर द मिनट्स, एज पर मतलब अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं, एज पर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ठीक है ना। मिनट्स क्या होता है आप इसको देख लीजिए। मिनट्स का मतलब जो होता है हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए मिनट्स का मतलब जो है, सबसे पहले आप जानिए MINUT, मिनट का मतलब होता है जो घड़ी की सुइयाँ होती है, ठीक है ना, एक घंटे की सुइयाँ होती है, एक मिनट का होता है, एक सेकंड का होता है, वो मिनट होता है, ठीक है ना। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। एक तो वो मिनट हो गया। एक मिनट्स होता है वो यानी कि लिखित ब्यौरा, ठीक है ना, रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वाज सेड एट अ मीटिंग, ठीक है, ये लिखित ब्यौरा होता है मिनट्स। और एक होता है एडजेक्टिव के रूप में माइन्यूट, ठीक है ना, उसको उच्चारण करेंगे माइन्यूट। तो माइन्यूट का मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल कहिए, मतलब कि बहुत बारीक कहिए, ठीक है ना। तो बारीक यानी कि बहुत ही छोटा कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिनट्स है तो लिखित ब्यौरा एज पर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जैसा कि बैठक का जो लिखित ब्यौरा है उसके अनुसार। द प्रोसेस फॉर चेंज ऑफ लैंड यूज बाय द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज कंप्लीटेड जस्ट बिफोर द लॉकडाउन बिगेन ऑन March 25। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है चेंज ऑफ लैंड यूज का, यानी कि जो लैंड यूज कर रहे हैं उसको बदलने का, जिसके लिए मान लीजिए कोई सपोज है कि जहाँ पर आप रेजिडेंशियल इलाका है, आप मान लीजिए वहाँ पर जो है आप अगर चाहते हैं कि फैक्ट्री बिठाना, तो उसको वो जो लैंड यूज़ का जो है चेंज होना होता है उसमें, तो उसका जो प्रोसेस है, ठीक है ना, जो प्रोसेस है फॉर चेंज ऑफ लैंड यूज़, ठीक है ना, लैंड यूज़ के जो बदलाव का जो के लिए जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है बाय द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA के द्वारा, ठीक है ना, वो कंप्लीट किया गया था, वाज कंप्लीटेड, ये जो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया था जस्ट बिफोर द लॉकडाउन बिगेन, ये लॉकडाउन शुरू होने के पहले ही हो गया था March 25 में, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस किस चीज़ का, चेंज ऑफ लैंड यूज़, यानी कि लैंड यूज़ का जो बदलाव है उसके लिए जो प्रक्रिया करनी थी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, वो पूरी हो गई थी जस्ट बिफोर द लॉकडाउन बिगेन। जो मतलब कि लॉकडाउन जो शुरू हुई थी March 25 को, उसके पहले ही इसको कंप्लीट कर लिया गया था। एक्टिविस्ट एंड आर्किटेक्ट्स, जो एक्टिविस्ट हैं यानी कि जो इसमें एक्टिविस्ट मतलब जानते हैं एक्टिविज्म, मतलब कि किसी चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो उस पर आवाज़ उठाने वाले जो होते हैं, और जो आर्किटेक्ट्स यानी कि जो वास्तुकार हैं, हैव क्वेश्चन द लैक ऑफ स्टडीज़, उन्होंने प्रश्न उठाया है इस पर, लैक ऑफ स्टडीज़ पर, यानी कि जो अध्ययन की जो कमी है उस पर जो है उन्होंने उसको लेकर जो है वो प्रश्न उठाया है। ये लैक ऑफ स्टडीज़ किस लिए था, मतलब स्टडीज़ होना किस लिए था, ताकि पता लगाया जा सके। टू असर्टेन का मतलब पता लगाना, किस चीज़ का पता लगाना, द नीड फॉर द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता क्या है उसका पता लगाना, एंड इट्स इम्पैक्ट, और इस प्रोजेक्ट का जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पर, ट्रैफिक पर और पॉल्यूशन पर, उसका पता लगाना। तो उसके लिए जो एक स्टडीज़ है यानी कि जो अध्ययन था उसकी कमी के बारे में एक्टिविस्ट और आर्किटेक्ट्स ने प्रश्न उठाया है। देयर वर एनफ रीजन्स टू बी सर्कमस्पेक्ट, यानी कि कई सारे रीजन्स थे, देयर वर एनफ पर्याप्त रीजन्स थे, पर्याप्त मतलब कि कारण थे, टू बी सर्कमस्पेक्ट चौकस रहने के लिए, ठीक है ना, चौकस होने के लिए या सतर्क होने के लिए। सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, सतर्क होना, खासकर तब जब मान लीजिए कि देखिए असर्टेन का मतलब क्या होता है, टू डिस्कवर समथिंग, पता लगाना, ठीक है ना, या कोई चीज़ को खोजना। द पुलिस हैव सो फार बीन अनेबल टू असर्टेन द कॉज ऑफ द एक्सप्लोजन, ठीक है, असर्टेन का मतलब ये कि ये हो जाता है, और दूसरा मतलब होता है टू मेक सर्टेन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को निश्चित करना। असर्टेन दैट, आई एम असर्टेन दैट नो वन कुड ओवर हियर अस बिफोर आई टोल्ड ऑटो द न्यूज़, ठीक है। एक तो ये सर्कमस्पेक्ट मतलब क्या होता है, केयरफुल होता है, लेकिन किस सेंस में, नॉट टू टेक रिस्क, कि आप किसी चीज़ को लिए रिस्क न लें, तो बड़ा ही अत्यंत सावधान कहिए,
तो वही चीज़ कर रहा है कि देयर वर एनफ रीजन्स टू बी सर्कमस्पेक्ट, कि कई सारे मतलब कि पर्याप्त रीजन्स थे चौकस रहने के लिए अबाउट दिस ग्रांड आइडिया, इस ग्रांड, ये जो एक बहुत बड़ा विचार के बारे में, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही, इन द सिचुएशन क्रिएटेड बाय द पैंडेमिक, एक ऐसी स्थिति में जो कि पैंडेमिक के द्वारा तैयार किया गया है, पैंडेमिक के कारण तैयार हुआ है, वैसी स्थिति में इट मस्ट बी डेफर्ड, ये जो आइडिया है ये सेंट्रल विस्टा का, इसको स्थगित कर देना चाहिए था। और दो एंड द आइडिया रिविजिटेड लेटर, और ये जो आइडिया है इस विचार पर जो है बाद में रिविजिट किया जाना चाहिए, मतलब कि उस पर विचार किया जाना चाहिए था, ठीक है ना, या किया जाना चाहिए, रिविजिट था नहीं, मतलब कि ये जो है इसे स्थगित किया जाना चाहिए, इट मस्ट बी, यानी कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में पैंडेमिक के द्वारा जो अभी जो क्रिएट किया गया सिचुएशन है उसमें जो है इसे टाल देना चाहिए था या स्थगित कर देना चाहिए, ठीक है, और इस आइडिया पर बाद में विचार किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें, और साथ ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।